हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार नमस्कार भारत के निवासी आप सभी कैसे हैं। देखिए, आज की मेरी कहानी बहुत ही प्रेरक और बहुत ही अच्छा वीडियो है। आप समझेंगे कि जो हमें बीमारियां होती हैं, बीमारियों का कारण हमारा शरीर नहीं, मन होता है, विचार होता है। इसके कारण हमारे शरीर में बीमारियां बनती हैं और उनको ठीक भी किया जा सकता है। आपको बताऊं, ये द सीक्रेट बुक है, उसमें कैथी गुडमैन है, एक महिला थी, उनको कैंसर हो गया था। अब कैंसर जैसी असाध्य बीमारी को ठीक कर लेना कैसे संभव है? तो इस कहानी में ये है कि जब उनको कैंसर हुआ, उन्हें पता चल गया कि कैंसर है और अब आपको पता है इस स्टेज में क्या होता है। लेकिन उन्होंने इसके लिए शुरू क्या किया? उन्होंने लगातार अफ़र्म करना शुरू किया, यानी कहना शुरू किया कि हे ईश्वर, मेरे उपचार के लिए धन्यवाद, मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। मैंने अपने दिल से यकीन कर लिया है कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने खुद को इस रूप में देखा जैसे कैंसर मेरे शरीर में कभी था ही नहीं। मैंने अपना इलाज करने के लिए एक और साधन का इस्तेमाल किया, जो था मज़ेदार फ़िल्में देखना। वो लगातार हँसी वाली जो फ़िल्में होती हैं ना, वो ही कंटिन्यूअसली देखती रहीं और 3 महीने का समय ऐसा आया कि बिना किसी कीमोथेरेपी के वो महिला ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक कहानी और सुन रखी थी कि एक नॉर्मन थे जिनको एक असाध्य बीमारी थी। डॉक्टरों ने कहा, तुम बच नहीं पाओगे, तुम कुछ दिनों के मेहमान हो। तो नॉर्मन ने क्या किया? नॉर्मन ने कहा कि मैं अपनी बीमारी स्वयं ठीक करूँगा। उसने भी 3 महीने तक लगातार मज़ेदार फ़िल्में देखी, हँसता रहा, हँसता रहा, हँसता रहा। तो वो उसके शरीर में जो ऐसा चमत्कार हुआ कि उसकी बीमारी गायब हो गई। यानी क्या रिज़ल्ट आया? यानी आपका विचार, जब उसने अपने मन को इतना यकीन दिला दिया, इतना विश्वास दिला दिया कि मुझे कुछ नहीं है, और सिर्फ़ उसने, इसीलिए लोग हँसी वाली मूवी, कॉमेडी सीरियल्स देखते हैं। और जैसे कि जब तनाव, क्योंकि तनाव दूर किससे होता है? जब हम हंसते हैं तो हमारे जो ऑक्सीटोसिन होता है वो प्रोड्यूस होता है। इसके कारण हम खुश होते हैं, और जब खुश होंगे तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। तो कैथी की बीमारी में 3 चीज़ें समझ में आई। पहली, उपचार के लिए उसने क्या किया? कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल किया, मतलब इतनी कृतज्ञ हुई ईश्वर की, और उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। दूसरा, उसने मनचाही चीज़ पाने के लिए उसकी आस्था की शक्ति, मतलब उसे इतना विश्वास था कि वो ठीक है। उसने अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना रीप्रोग्राम कर लिया कि नहीं, उसे कुछ भी नहीं है। और तीसरी चीज़ थी क्या? शरीर की बाहर निकालने की, जो शरीर में बीमारी थी उसको बाहर निकालने की हंसी और खुशी की शक्ति। यानी आपके ही पास सारी दवाई है, सारा इलाज है। कोई भी बीमारी, अभी प्लेसेबो इफेक्ट है, उसकी भी मैं एक दिन कहानी बनाऊंगी। मतलब हम लोग सिर्फ सोच सोच के नेगेटिव होते जाते हैं, और एक नेगेटिव विचार दूसरे नेगेटिव विचार को, दूसरा नेगेटिव विचार तीसरे नेगेटिव विचार को आकर्षित करता रहता है। और जब आपके अंदर वो इतना क्लटर इकट्ठा हो जाता है, वो बीमारी के रूप में फूटता है। बीमारी पहले मन में बनती है, फिर शरीर में आती है। तो फ्रेंड्स, जितना हंस सके, जितना हंसे, मैंने तो न्यूज़पेपर तक पढ़ने शुरू बंद कर दिए, कोई भी नेगेटिव चीज़, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप नहीं भी जानेंगे कब अननोइंगली ले ले। अब ये है कि बहुत जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो देखती हूँ, लेकिन हाँ, लगभग ख़त्म कर दिया। मतलब जबकि बिना पेपर के मुझे रहना बिल्कुल असंभव सा था। 1 महीने का भी पेपर इकट्ठा रहता था, उसको पढ़ती थी। अगर किसी कारण से कहीं इधर-उधर जाना हुआ, अगर लौट के आई, ये नहीं पढ़ पाई, तो उसका रीज़न ये था कि घर में शुरू से पेपर का माहौल था, और दूसरा ये था कि जो है कॉम्पिटिशन का दौर, तो उसमें भी पेपर, एक छोटी-छोटी न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट होती है। तो एक ऐसा नशा टाइप हमारे घर में तो पेपर को लेके वो होता है। लेकिन पेपर नहीं पढ़ना, सीरियल्स तो चलिए मैं नहीं देखती थी, बिल्कुल नहीं देखती थी। लेकिन बहुत लोग जो टीवी, फ़िल्म और ये वैसे नेगेटिव जो सीरियल सास-बहू वाले देखते हैं, या जिस तरीके के भी, उन्हें मत देखिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के लिए, और इसके साथ ही हर एक सब्सक्राइबर, जो भी मेरा फैमिली का मेंबर है इसका यूट्यूब का, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। इसके साथ ही आप रोज मुस्कुराना शुरू कर दीजिए। इतना हंसिए, जैसे खाना खाया जाता है, ज़रूरी होता है डेली। आप प्रैक्टिस कीजिए हंसने की, और देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है, कितना आनंद आता है आपको। और जब आप कॉन्शियस हो जाएंगे अपने विचारों के प्रति, तो और इसके साथ ही फ्रेंड्स, इस चैनल को शेयर कीजिए। पता नहीं किसको कौन सा वाक्य लग जाए, किसको मेरा वीडियो अच्छा लग जाए, तो मेरा वीडियो बनाना भी स्वार्थ हो जाएगा।